हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप। आशा कि आप लोग चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त होंगे। आज हम ऐसे व्यक्ति विशेष के विषय में चर्चा करेंगे जिसका नाम से ज्यादा उसके काम से पहचाना जाता है। उसके चित्रों में वो अधेरापन होता है जिसको देखकर आपको एक डरावनी मूवी का एहसास होगा। आखिर आप लोग मूवी देखते हैं तो आप जानते हैं डरावनी मूवी कि इसमें जो भूत प्रेत या चुड़ैल बनी हुई है ये हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये एक सिनेमा में है। लेकिन वही देखकर डर जाते हैं लोग। क्यों? क्योंकि वही मान लो एक गुड़िया है, ठीक है, मान लो एक गुड़िया है, तो इस गुड़िया को इतनी डरावनी पूर्ण करते हैं, ठीक है, इस गुड़िया को इतने डरावनी पूर्ण बना देते हैं कि लोगों को उसी से जो है डर लगने लगता है। तो यही चीज जो है दर्शाए हैं और उन कलाकार का नाम है गणेश पांड। आज हम चर्चा करेंगे गणेश पांड के विषय में। गणेश पांड कहीं आपको गणेश पांड भी मिलेगा। इनका जन्म 1937 ईस्वी में हुआ था, पश्चिम बंगाल में हुआ था। अभी हम चीजों को बहुत अच्छे से समझते हुए चलेंगे, इसलिए पहले लिखते हुए चलेंगे। 1937 ईस्वी कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल, ठीक है। इनका जन्म 1937 ईस्वी पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 2018 में हुई थी। मृत्यु 2000 कहीं 13 मिलता है, कहीं 18 मिलता है, ठीक है। तो आप प्रमुखता जो है 13 को देना, क्या 13 को देना, मिली दोनों है इसलिए हम जो है बता दे रहे हैं। लेकिन जहां ज्यादातर आपको मिलेगी वो 18 मिलेगी। अब आपको हम दोनों बता दिए, लेकिन मैं लिखना एक ही उचित समझूंगा और वो समझूंगा 18। तो इसलिए आप जो है अगर 13 भी मिलता है तो आप लगा दीजिए। अगर 18 रहेगा तो 18 लगाइएगा, 13 रहेगा तो 13 लगाइएगा, ठीक है दोस्तों। इसका जो उपनाम है इसको कहते हैं पेंटर ऑफ डार्कनेस या अंधेरे का चित्रकार। इसी को कहते हैं अंधेरे का चित्रकार, ठीक है। इसी को कहते हैं अंधेरे का चित्रकार या फंतासी या कल्पना का चित्रकार। फंतासी या कल्पना का चित्रकार, ठीक है। क्या फंतासी या कल्पना का चित्रकार कहते हैं। और इसी को जो है मेनन कोबिया का कवि कहते हैं। क्या? मेनन कोबिया का कवि, ठीक है, मेनन कोबिया का कवि कहते हैं। ये सब इसका उपनाम है। क्या है? तो ये सब इसका उपनाम है। पेंटर ऑफ डार्कनेस या अंधेरे का चित्रकार कहते हैं। इसी को फंतासी या कल्पना का कलाकार कहते हैं। इसी को ही मेनन कोबिया का कवि भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इनकी जो शिक्षा है, क्या इनकी जो शिक्षा है ये पश्चिम बंगाल से है। तो एक बार ये चीजें होती है कि कोई भी हो पहले अपने निजी स्थान से पढ़ेगा। तो ये जो है कलकत्ता कला विद्यालय से इन्होंने शिक्षा ली थी। कहाँ? कलकत्ता कला विद्यालय। इनकी शिक्षा प्रशिक्षा कला विद्यालय, कलकत्ता कला विद्यालय से होती है, ठीक है। इनकी जो चित्रण विधि है, क्या चित्रण विधि, चित्रण विधि में यह है कंटी, क्या कंटी विधि से किए हैं। अब ये कंटी विधि क्या है
हम ये जान लें भाई, हम लोग जो है जल रंग विधि सुने, तैल रंग विधि सुने, एक्रेलिक विधि सुने, फ्रेस्को सिक्को विधि सुने, फ्रेस्को बुने विधि सुने हैं, टेम्परा विधि सुने हैं, नाना प्रकार की विधि हम लोग सुने हैं। लेकिन ये कंटी विधि क्या है? कंटी विधि क्या है? तो भैया जहां काला और लाल, क्या काला और लाल, काला और लाल से किया गया चित्रण है, क्या किया गया चित्रण कंटी विधि कहलाता है। क्या होता है? कंटी विधि कहलाता है। किससे? काले और लाल रंगों से जो बनाया जाता है। इनके चित्रों में गणेश पायन के चित्रों में आप जब बंगाल की गलियां देखोगे, बंगाल के गली देखोगे, बंगाल के घर देखोगे, तो यहाँ पर ऐसी अकाल दर्शाया गया है कि वो कल्पना भी करना असंभव है। लाशें जो होती थी वो सड़क पर गिरी पड़ी रहती थी, ऊपर आसमान में चील। ये कह रहे थे कि ऐसी त्रासदी क्यों? आप एक चीज देखे होंगे, मैंने पहले बताया था कि इनका एक चित्र है माँ और बच्चा। क्या है? मॉम एंड सन। इस मॉम एंड सन में ये चित्र बनाए हुए है ना, उनकी आंखें, ठीक है, उनकी आंखें जैसे हम लोग की आंखें में ये काला होता है ना, तो लेकिन इनका ठीक उल्टा है। इनका ये चीज जो है सफेद है और बाकी ये सब चीज एकदम काला है। तो सोचो कैसा भयानकता दिखता होगा इसमें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम भूत और प्रेत को देखते हैं, क्या जिस प्रकार हम भूतों और प्रेतों को देखते हैं, उसी तरह से ऐसा डर रोम रोम में बसता था, रोम रोम में ऐसे डर छिपे हुए रहते थे। जिस तरह हम लोग जब डरावनी मूवी देखते हैं तो जानते हैं इसमें जो देख रहे हैं वो मेरा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसी में मान लो गुड्डे गुड्डियां ये सब जब दर्शाया जाता है, इतने प्रवीणता से दर्शाया जाता है कि एक पल के लिए हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे हम लोग की जान ही निकल रही है। इतना डर होता था, मेरे रोए खड़े हो रहे हैं भाई कल्पना करके ही। जानते जब कोई आप कल्पना करोगे ना, अगर आप मस्तिष्क में आपके सामने वो सब चलेगी ना तो रोए खड़े होंगे। ठीक है, तो देखिए ऐसा डर इनके चित्रों में दिखता था। माँ और बच्चा जो है दोनों का वही हाल था कि इनकी आंखें जो है वाइट छोड़ के बाकी और सब जो हम लोग का, जैसे ये काला है तो ये सफेद था, बाकी ये जो सफेद है ये काला था। अब इतना डरावना होता था, इतना डरावनापन होता था कि वो डरावना इनके चित्रों में डार्कनेस ऑफ सेंटर। और लोग कहते हैं ना कि काले रंग से चित्रण करने पर, काले रंग से चित्रण करने पर काला रंग का कहीं प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन हमारे गणेश पायन जी कहते हैं कि काले रंग से ही तो रंग उभरता है। इन जितना भी चित्रण किया उसमें काले और लाल रंग की प्रवीणता है। अब आप सोचो कोई धरातल है काला काला, उस पर आप लाल से बनाओगे एकदम खून के ही जैसा प्रतीत होगा। तो इस कारण इनको जो है इनके चित्रों में डार्कनेस बहुत है, इनके चित्रों में अंधेरापन बहुत है, बहुत अंधेरापन है। गणेश पायन जी के चित्रों में बहुत अंधेरापन है। अंधेरापन होने के नाते बहुत डरावना सा लगता है। आप जब देखेंगे चित्रों को ना तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं। तो ये जो विधि अपनाए थे वो कंटी विधि अपनाए थे, जो लाल और काले रंग के मिश्रण से या लाल और काले रंग का प्रयोग करके जो चित्रण किया जाता है वो आपका कंटी विधि कहलाता है। इनकी एक सीरीज है महाराज की, ठीक है, गणेश जी की एक सीरीज है। इसी को हम हिंदी में श्रृंखला कहते हैं। क्या श्रृंखला चाहे कहो और चाहे सीरीज कहो। तो इनकी जो सीरीज है वो है महाभारत पर। महाभारत को
आशा है कि उल्लेख नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि महाभारत तो आप जानते ही हो। इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी द पेंटर ऑफ, इनके ऊपर एक फिल्म बनी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, फिल्म का नाम है द पेंटर ऑफ, ठीक है। फिल्म का नाम है द पेंटर ऑफ इको क्लिम, क्या इलो क्विंट, ठीक है। द पेंटर ऑफ इलोक्वेंट साइलेंस गणेश पाइन, ये इनका फिल्म है, क्या इनके ऊपर बनी हुई फिल्म है। और इस फिल्म को जो है हमारे बनाए हैं, कौन बनाए हैं आप बताओ पहले। इस फिल्म को बुद्धदेव गुप्ता जी ने बनाया है। कौन इसका निर्देशक है, निर्देशक साहब हैं बुद्धदेव गुप्ता जी इसके निर्देशक हैं, ठीक है। अब देखिए इनका जो प्रमुख चित्र, ठीक है, इनके प्रमुख चित्र देखने से पहले हम ये लिखेंगे कि आप काले धरातल का ज्यादा प्रयोग करते थे, जिससे चित्रों में अंधेरापन व डरावनापन परिलक्षित होता था, ठीक है। क्या होता था, तो इनके जो चित्रों का धरातल है वो ज्यादातर जो है काले, देखिए आप काले धरातल का ज्यादा प्रयोग करते थे, जिससे चित्रों में अंधेरापन और डरावनापन आ जाता था। यहाँ तक ठीक है। अब इनकी जो प्रमुख चित्र है वो है मून एंड ऑनर्स, ठीक है। मून एंड ऑनर्स, नाइट ऑफ द मार्चेंट, इसके बाद है नाइट ऑफ द मार्चेंट, ठीक है। नाइट ऑफ द मार्चेंट मतलब व्यापारी, आफ्टर नाइट रात्रि का व्यापारी। इसके बाद है इविल कन्वर्सेशन, ठीक है। इविल कन्वर्सेशन, डेथ ऑफ ड्रीम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। माँ एंड बच्चा यानी मदर एंड चाइल्ड, माँ और बच्चा है। माँ और बच्चा के साथ साथ वुमेन एंड स्नेक है, औरत और सांप है। वुमेन एंड स्नेक, क्या वुमेन एंड स्नेक है। साथ ही साथ इनकी चित्रों में जो है ब्लैक मैन है और ब्लैक मैन और ब्लैक नहीं विंटर का क्या है, एक है मॉर्निंग ऑफ विंटर, ठीक है। सावित्री, मॉर्निंग ऑफ विंटर हो गया, सावित्री हो गया, अप्पू हो गया और बच्चे के साथ स्त्री,
अप्पू को कपी भी कहते हैं। और स्त्री बच्चे के साथ स्त्री, क्या बच्चे के साथ स्त्री। लेडी एंड लैंप, लेडी एंड लैंप, ये इनकी चित्र है। क्या क्या है देख लेते हैं हम। मून एंड ऑनर्स, नाइट ऑफ मर्चेंट, एविल कन्वर्सेशन, डेथ ऑफ ड्रीम, मदर एंड चाइल्ड, वुमेन एंड स्नेक, ब्लैक मैन, मॉर्निंग विंटर, सावित्री, अप्पू और बच्चे के साथ स्त्री के साथ साथ लेडी एंड लैंप। ये है गणेश पायन का। हम एक नज़र देख लेते हैं। गणेश पायन का जन्म 1937 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में हुआ था। इनकी मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी। इनकी शिक्षा जो है कलकत्ता कला विद्यालय से इनकी शिक्षा होती है। ये जो विधि ये कंठी अभी तक पूछी नहीं गई है, लेकिन ये आपकी जल्द ही पूछी जाएगी। तो कंठी विधि कहते किसे हैं, जिसमें काला और लाल रंग का प्रयोग होता है। तो श्रृंखला इनकी है महाभारत श्रृंखला। आशा है कि महाभारत श्रृंखला आपको बतानी नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक घर में महाभारत होता है, मतलब टीवी सीरियल आता है, ठीक है। इनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनी है, द पेंटर्स ऑफ इलोक्वेंट साइलेंस, गणेश पायन। निर्देशक इसके हैं बुद्धदेव गुप्ता जी हैं, और इनका जो उपनाम है पेंटर ऑफ डार्कनेस या अंधेरे का चित्रकार कहा जाता है, फंटासी या कल्पना का कलाकार कहा जाता है। इसके बाद मेनन कोबिया का कवि कहा जाता है। साथ ही इनकी जो रचनाएं हैं मून एंड ऑनर्स कहा जाता है, नाइट ऑफ मर्चेंट कहा जाता है, एविल कन्वर्सेशन कहा जाता है, डेथ ऑफ ड्रीम कहा जाता है, मदर एंड चाइल्ड कहा जाता है, वुमेन एंड स्नेक कहा जाता है, ब्लैक मैन कहा जाता है, मॉर्निंग ऑफ विंड कहा जाता है, सावित्री कहा जाता है, अप्पू कहा जाता है, बच्चे के साथ स्त्री कहा जाता है, और लेडी एंड लैंप कहा जाता है। इसके साथ ही साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसे हम इम्पॉर्टेंट का दर्जा देते हैं, वो है आप काले धरातल पर ज़्यादा प्रयोग करते थे, जिससे उस चित्र में अंधेरापन और डरावनापन परिलक्षित होता था। ये दोनों विशेषता हैं गणेश पायन के विषय में, ठीक है। गणेश पायन के विषय में यही है, जो है डरावनापन है, और प्लस अंधेरा है इनके चित्रों में, अंधेरा, ठीक है दोस्तों। आशा है कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ गए होंगे। टेक केयर। अब हम इसके बाद बात करेंगे अर्जुन प्रजापति, बंगाल, बनी ठनी, मोनालिसा के विषय में। टेक केयर दोस्तों, हैव अ गुड डे।